बहुत सारे प्लान हैं। और मैं बात करूं आपकी सद्दाम जी, तो इस शहर में आप घूमते हैं, अगर आप सच R20 न्यूज़ चैनल को आप सच मानते हैं ना, तो जरा आप इस शहर की सच्चाई आप इस चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए। आप सच दिखाने से डरते हैं। आप भाजपा, आप समझ लीजिए, मैं बोल नहीं सकता ना, ना बोलो भाजपा। मैं बोल सकता हूँ। भाजपा के एजेंट आप भाजपा के सुनिए, कुछ लोग जो है ना, मैं पत्रकारों पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना मुझे पत्रकारों से कोई, लेकिन आप सच दिखाने की क्षमता तो रखिए। आप सच दिखाइए इस शहर का क्या हाल है, क्या स्थिति आज की तारीख में चंदौसी की हो रखी है। निकाय चुनाव के आरक्षण की घोषणा होने के बाद से सभी राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशी मैदान में हैं। बात की जाए चंदौसी नगर पालिका की, तो यहाँ से भी अलग अलग पार्टियों से अलग अलग दावेदार हैं, अलग अलग बातें हैं और अलग अलग उनके दावे हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा संभावित उम्मीदवार अभी भी मैदान में हैं, पर एक उम्मीदवार ऐसा है जिसकी राजनीतिक पकड़ काफ़ी मजबूत रही है। ये उम्मीदवार छात्र राजनीति से निकलकर समाजवादी पार्टी में महासचिव की पद तक पर रहा है, पर अब यह नेता चंदौसी की चेयरमैनी की सीट पर काबिज होने की सपने देख रहे हैं, जिनका नाम है हरबीर यादव, जो कि छात्र नेता भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जिला महासचिव भी रहे हैं। R20 न्यूज़ से आज एक्सक्लूसिव बात करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या आया, क्या अब ये प्रदेश की राजनीति से, जनपद की राजनीति से हट के चेयरमैनी की तरफ जा रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी में बड़े अच्छे पद पर रहे, महासचिव रहे, आपके समाजवादी पार्टी में जो उनके पारिवारिक घराने में भी आपके अच्छे संबंध रहे, क्या जरूरत पड़ी आपको कि अब नगर पालिका के चुनाव में उतर रहे हैं? एक 20-22 साल हो गए समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हुए। विधानसभा की सीट यहाँ पर SC में है, अब OBC में जब चेयरमैनी की सीट आई है, और जो इस शहर की हालात को देखते हुए, मैं इस शहर के हालात को देखते हुए मन किया कि भाई जो शहर में जो चल रहा है, इसको देखते हुए जिस तरीके से जो हम लोगों ने चेयरमैन चुनी और उनके कार्य को देखते हुए आज ऐसा लगता है कि भाई हम में 20 साल से हमें समाजवादी पार्टी के काम करने की प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हमें दिखाने का मौका है। अगर इस जनता ने हमें मौका दिया तो इस शहर को हम अपना कार्य और अपने कार्य करने की क्षमता हम दिखाएंगे, और इस शहर को जो बोलते हैं लोग कि चांदसी चंदौसी, इस शहर को चांदसी चंदौसी बना के हम दिखाएंगे। और चांदसी चंदौसी बनाने का हमारे पास प्लान है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग विकास पुरुष लोग हैं। 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन रही हैं इंदू रानी, भाजपा की ही विधायक थी, यहाँ से गुलाब देवी जी मौजूदा हैं, मंत्री भी हैं, भाजपा की ही सरकार थी। अगर पूरा ओवरऑल उनका 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो शहर में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाई, वो उखाड़ नहीं पाई कुछ भी यहाँ शहर में, और सड़कें उखड़ी हैं सिर्फ। आप समाजवादी पार्टी से यहाँ चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, भी सपने आपके बहुत दूर हैं, तो आपकी तो सरकार भी नहीं है, कैसे विकास कर पाएंगे? फिर आप कहेंगे कि पैसा नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, तो कोई प्लान है आपका? मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं। और मैं बात करूं आपकी सद्दाम जी, तो इस शहर में आप घूमते हैं, अगर आप सच R20 न्यूज़ चैनल को आप सच मानते हैं ना, तो जरा आप इस शहर की सच्चाई आप इस चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए। आप सच दिखाने से डरते हैं। आप भाजपा, आप समझ लीजिए, मैं बोल नहीं सकता। ना बोलो भाजपा। मैं बोल सकता हूँ। भाजपा के एजेंट आप भाजपा के सुनिए, कुछ लोग जो है ना, मैं पत्रकारों पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना मुझे पत्रकारों से कोई, लेकिन आप सच दिखाने की क्षमता तो रखिए। आप सच दिखाइए इस शहर का क्या हाल है, क्या स्थिति आज की तारीख में चंदौसी की हो रखी है। आप लोगों के शहर कमरों में गड्ढे पड़ गए, लोग उनकी डिस्क स्लिप हो रही हैं। शहर का 2-4 लोगों के नाम बता दीजिए जिनकी डिस्क खराब हो गई हो कमर में। 2-4 नहीं, आप हजारों 500, मुझसे तो छोड़ो। आप अगर सच दिखाते हैं ना, R20 न्यूज़ चैनल जो आप चलाते हैं, सच चलो कैमरे पे बताओ उन 5 लोगों के नाम जिनके हम कमर में जो इनके जो चोट बता रहे हैं आप रीढ़ की हड्डी में, उनके घर हम कवरेज करने। मैं 5 लोगों के, मैं 50 लोगों के बताऊंगा, आपको लिख के दूंगा। मैं 5 की छोड़ो, मैं 50 की बताऊंगा। आप बात कर रहे हैं 5 की, मैं 50 की बताऊंगा। और आप देखना, ये इस शहर की जनता आपके भाई को चुनाव में मौका देगी। मैं 20 साल से 22 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और लोगों ने मेरी सेवा करने का तरीका भी देखा है। आधी घंटी पे टेलीफोन उठाता हूँ, रात के 2 बजे आप मुझे फ़ोन करना, और मेरे शरीर में जितना भी खून है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, भाई जितने ज़रूरत है निकाल लो। मैं उनमें का नेता नहीं हूँ, और ना मेरे ऊपर कोई आरोप हो सकता, ना मैं किस तरीके का काम करता हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि समाजवादी पार्टी में मैंने
सरकार में 4.5 साल में पार्टी का महामंत्री रहा हूँ। मेरे पास जनता का दरबार लगता था, गरीबों का दरबार लगता था, और अगड़ों और पिछड़ों को सबकी बात में यहाँ बैठ के सुनता था। शहर का व्यापारी मुझे पसंद करता है, गरीब शहर का गरीब व्यक्ति मुझे बहुत पसंद करता है। आप जाके देखिए, तो अगर आप सच दिखाते हैं तो इस चैनल के माध्यम से दिखाइए सच कि वास्तव में कौन इस चुनाव को लीड करेगा और कौन चुनाव जीतेगा। देखिए, हमने सवाल करने से पहले ही आपसे कहा था कि जनता ने 5 साल के कार्यकाल इंदु रानी के नकार दिया। आप शायद सुन नहीं पाए। वो 5 साल में काम नहीं कर पाई, शहर का जो काम होना चाहिए था। अभी नगर पालिका अभी भी कर्जे में है। तो जब आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी, आप कहेंगे मुझसे काम नहीं करवाया जा रहा। पहली बात तो आपकी पार्टी में इतनी फूट पड़ी हुई है कि एक अनार और 100 बीमार हैं। टिकट के लिए इतनी मारामारी हो रही है। उन्होंने कहा मैं फलाना पे नेता का आदमी हूँ, मेरे फलाना जगह संबंध है। तो क्या अभी टिकट के क्लियर होने के क्या चांस हैं आपके, हैं कुछ या नहीं है? देखिए, बीसी की सीट आई है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। जो लोग बीसी में आते हैं टिकट मांगने का सबका अधिकार है। लोकतंत्र है ये, टिकट मांग सकते हैं। पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि हम किसको टिकट देंगे। जिसको पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव एक ही लड़ेगा, और जितने लोग टिकट मांग रहे हैं वो सारे लोग उसका मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। और हम जिस नेता के सिपाही हैं वो नेता के बारे में भी आप जानते हैं। हमारे नेता माननीय, हम छात्र राजनीति से हमने राजनीति स्टार्ट करी, तो हमने राजनीतिक गुरु के रूप में माननीय जावेद अली साहब का हाथ पकड़ा। उन्होंने हमारी उंगली पड़ी। हम हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है, और उसके बाद उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। कुछ हमें और रास्ते भी दिखाए हैं आगे। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी तक का रास्ता दिखाया, और उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है हमें। विपक्षी कहते हैं, विपक्षी जब भी मतलब बहुत पीछे से ये कहते हैं कि अगर हरवीर चुनाव लड़ेंगे तो हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये लोग, मेरी लोकप्रियता है। मैं लोगों के लिए रात के 12 बजे भी हॉस्पिटल या कहीं भी कोई ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ। और मुझे लोग, मैं जैसे ही जिस दिन से ये बीसी की घोषणा हुई है, मैं अपनी रोज़ी पे बैठा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लोग मुझे चुनाव लड़ाना भी चाहते हैं, और इस शहर का चेयरमैन मुझे बनाना चाहते हैं लोग। आप देखना, और जो लोग इस चेयरमैनी को 5 साल की आप जो कह रहे हैं नकार दिया है, अगर ईश्वर ने मुझे और पब्लिक ने मुझे, यहाँ की जनता ने मौका दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे 5 साल का कार्यकाल रहेगा। आप बात करते हैं पैसे की, पैसे लेने वाला हो और काम कराने वाला हो। काम का मेरे पास प्लान है, और मैं इस चंदोसी को वास्तव में काम करके ही दिखाऊंगा। लोग कहेंगे कि यार नेताजी के घर में तो खाना खा रहे हो तो उन्हें वहीं पकड़ लो जाके। जहां मैं अलग टाइम नेता आप हूं, और आगे अगर मुझे मौका मिला तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और करेंगे। और जो आप नकारने की बात कर रहे हैं कि जो लोग नकार रहे हैं, नकार कोई जानबूझ के थोड़ी रहे हैं, वो उनके कर्मों को नकार रहे हैं, उनके कामों को नकार रहे हैं। अगर कोई हमें पसंद कर रहा है तो हमारे कामों को पसंद कर रहा है। 20 साल हो गए छात्र राजनीति से जीवन स्टार्ट किया है। उस छात्र राजनीति में भी 4 पहला चुनाव खुद लड़े थे, 4 अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ाए, और ईश्वर की कृपा से और वोटरों के आशीर्वाद से उन 4 चुनावों में सफलता मिली। 3 चुनाव हमने सपा की सरकार में लड़े, तो लोग कहते थे कि बोलिए ये समाजवादी की सरकार थी इसलिए चुनाव जीत गए। हमने 4था चुनाव भाजपा की सरकार में भी जीत के दिखाया। विपक्षी ये कहते हैं कि हरवीर जो है वो छवि जो हरवीर की गुंडागर्दी वाली है। आम आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति, वो हरवीर यादव से डरता, हाथ जोड़ के निकल जाता है। उन्हें हरवीर भाई नमस्कार। यही तो मैं आपके चैनल को तभी तो मैं आपसे बता रहा था कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन मुझसे किया। मैं चाह रहा था आप कब इस क्वेश्चन पे आए। हरवीर यादव की जो छवि है ना, जितने भी प्रत्याशी हैं भाजपा के या किसी के, जो लोग गुंडा, तो किसी को आप कह सकते हो, आपको भी कोई गुंडा कह सकता है। आप पत्रकार के रूप में भी गुंडाई कर सकते हो। गुंडाई तो कोई व्यक्ति कर सकता है। गुंडा कहना एक वर्ड है। गुंडे की परिभाषा जानते हैं आप? गुंडा किसे कहते हैं? परिभाषा जानते हैं गुंडे की? गुंडा मेरी बात, गुंडा तो वो इस पे गुंडा एक्ट लगी हुई है। मैं वही तो बता रहा हूँ। आप बताइए, आप पे गुंडा एक्ट है, मुझ पे गुंडा एक्ट है, तो आप देखिए जाके। आप मेरी छवि की बात कर रहे हैं। मेरी छवि, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन किया, अब आप अपने सवाल में खुद ही फंस गए कि भाई आपको लोग बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं, आपकी छवि बहुत बढ़िया है। अब आप मुझसे कह रहे हैं मैं गुंडा हूं। अगर मैंने कब कहा आपकी छवि? आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा लोग विपक्षी ये कह रहे हैं घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। हरवीर यादव अगर लड़ेंगे, हम भाजपा वालों का कहना है हरवीर यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमें मेहनत नहीं। अभी आपने कहा था, समझ नहीं पाए मेरा सवाल। मैंने कहा विपक्षी ये कह रहे हैं कि अगर हरवीर चुनाव लड़ेंगे तो हम घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। अब आप सवाल से मुकर रहे हैं। अब आप सवाल नहीं, दर्शक देख रहे हैं हमारे, उसमें रिकॉर्डेड होगा, वो रिकॉर्डेड। सुनिए, आपने कहा, जो कहा था मैं अभी बता रहा हूं। और जो आप बात कर रहे हैं मेरी छात्र जीवन की, जब मैं छात्र था और मैंने छात्रों की लड़ाई लड़ी, छात्रों के मैंने आंदोलन किए,
और छात्रों के आंदोलन मैंने किए। अगर मुझे उन आंदोलनों में मुझ पर कोई मुकदमे या FIR हुई हैं, या मुझे जनता की आवाज़ उठाने के लिए, सामाजिक कार्य के लिए मुझ पर कोई मुकदमा लिखा जाता है, व्यापारी की जैसे GST की बात चल रही है, अगर इस तरीके से अगर व्यापारी पर उत्पीड़न होगा, किसी गरीब पर उत्पीड़न होगा, छात्र पर, नौजवान पर उत्पीड़न होगा, तो मुझ पर FIR लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आप मानते हैं आपकी छवि दबंग टाइप की है, और आपने अपनी छात्र राजनीति में खुल के, हाँ बताइए, दबंगई करी। मैंने छात्र राजनीति में ना मैंने कोई दबंगई की, मैंने गलत काम का विरोध किया, और मैं आज भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा, चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे मेरा अपना हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे रिश्तेदार हो, मैं गलत बात का विरोधी हूं, गलत का था, हूं और रहूंगा। चेयरमैन बन जाते हैं फिर तो आदमी आपसे अपनी शिकायत करने भी डरेगा, और हरवीर तो घर आ जाएंगे भैया। नहीं, चेयरमैन बनने के बाद अगर मैं चेयरमैन जनता मुझे बनाएगी, और वो गलत, आप क्या चाहते हैं कि मैं शहर में गलत काम कराने शुरू कर दूं? ना, मेरे कहने मतलब जैसे लोग, ये लोगों की छवि, ये लोगों को कैसे बताया जाएगी कि जो विरोधी उड़ा रहे हैं कि दबंग 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 भैया। तो मेरी बात तो सुनिए, योगी जी या अखिलेश जी, इनके बारे में या मोदी जी के बारे में आप कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, कहने वाले के मुंह नहीं पकड़ सकते। तो और जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि यार वो हरवीर यादव बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, दिन में 4 बार निकलते हैं तो 4 बार नमस्ते करते हैं। हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ। शुभकामनाएं। 8 बार निकलते हैं तो 8 बार नमस्ते करते हैं। ये तो वोट लेने का तरीका है। मेरी बात तो सुनिए, वोट तो मैं 4 दिन से 4 दिन से, ये 5 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई है, और मैं लोगों को, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने चरण स्पर्श और प्रणाम करना, और मैं लोगों को नमस्ते, और मेरा जो व्यवहार है वो कहाँ चला जाएगा। और जो लोग मुझे लाइक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सद्दाम जी, आप इस बात को रखना और चलाना, ये आपका भाई होगा जो हर वर्ग का, हर समाज का वोट लेकर चलेगा अपने साथ, और कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा, जाटव, वाल्मीकि, ब्राह्मण, कायस्थ, पंडित, ठाकुर, जो आपके भाई को वोट नहीं देगा। हर व्यक्ति आपके भाई को वोट दे रहा हो, क्योंकि मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और लोगों में मेरा प्रेम का रिश्ता है। जिस व्यक्ति ने मुझे जहां याद किया है, मैं उसके साथ वहां खड़ा हुआ हूँ। चलो, अब अंतिम सवाल हमारा ये है, अंतिम मत कहिए और करिए, हमारा आखिरी सवाल, अंतिम छोड़िए। नगर पालिका आपको पहले टिकट हो जाए, हमारी शुभकामनाएं। जनता यहाँ की आपको प्यार दे दे, हम चाहते हैं आप यहाँ चेयरमैन बन जाएं। तो जनता के लिए आप शपथ लीजिए, जो कमीशनबाजी जो नगर पालिका में होती है उसको आप ख़त्म कराएंगे, या आप उसमें सम्मिलित रहेंगे? मैं बड़ी स्पष्ट बात कह दूं, लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपने जो मुझसे क्वेश्चंस किया है ना कि नगर पालिका में कमीशनबाजी ख़त्म कराएंगे या बढ़ाएंगे, ये तो जब मैं काम करूं ना, जब मैं काम करूं, आप मेरे काम करने का तरीका देखना, और आप जो काम होगा उस काम की क्वालिटी देखना। आप उस वक्त मुझसे कहना कि हरवीर जी, वास्तव में जनता ने जो निर्णय लिया है, ये वास्तव में बहुत अच्छा फैसला लिया है, और आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा 5 साल का कार्यकाल रहेगा अगर ईश्वरी कृपा से, तो लोग मुझे याद करेंगे, मुझे बुला के बोले यार हरवीर को चुनाव लड़ाइए। मैं उनमें का छात्र संघ में आप देख लीजिए, लोगों ने जब मुझे पहला चुनाव लड़ाया तो लोग समझते थे बहुत तेज तर रहा है। जब वो मेरे को नज़दीक से जान गए थे और मेरे कार्यशैली को देखा, 5 बार अध्यक्ष बनने का काम किसी और का नहीं है, ये आपके भाई और आपके भाई के प्रेम और समर्थक जो हैं, ये जो मेरे पास एक टीम है, और मेरे पास प्लान है नगर पालिका चलाने का, जो इन लोगों के पास प्लान नहीं है। हर 200 मीटर पर मेरा एक व्यक्ति होगा, हर 500 मीटर पर 5 व्यक्ति तैयार करूंगा कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है। दिक्कतों में कोशिश मेरी यही रहेगी, वादे तो मैं नहीं करता, या कोशिश मेरी यही रहेगी कि नगर पालिका को बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे रूप से चलाऊं। और ये कमीशन क्या होता है, ये तो सब फालतू की बात है। क्या होता है? रुपये। मैंने बताया ना, तो ये कमीशन की आप मुझसे बात ही ना करें। मेरे आप पूरे चरित्र में, पूरे कैरेक्टर पे आप देख लीजिए, मैंने कहीं कोई कमीशन वाली बात या कहीं कोई किसी प्रकार की। खर्च कैसे चलेंगे फिर? खर्च नगर पालिका की, मतलब और सारी चीज़ों को ये लोग इतना खर्च के लिए सरकार पैसे दे तो रही है नगर पालिका चलाने को, कोई मैं अपने घर से थोड़ी दूंगा पैसे, नगर पालिका दे रही है घर से खर्चे चलाने। नगर पालिका में पैसा आता है, ऐड आती है, किस लिए आएंगी? वो शहर चलाने को तो आएंगी, अब मेरा पेट भरने को थोड़ी आएंगी। कुछ लोग इसी नियत से बन जाते हैं, जैसे अभी आप हालात देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे लोगों की, जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा ने, अगर जनता ने मुझे मौका, और मैं आपको बता रहा हूँ सद्दाम, 5 साल की जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे? अरे आप 5 साल की तो छोड़िए, मैं और भी 5 साल तो ये तो वादा करो, हमारे देखो चैनल पे पड़ जाएगा तो पड़ी रहेगी वीडियो, आप मुकर ही नहीं सकते। लाइए, मैं मुकरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लोग मुझे ये कहते हैं कि हरवीर यादव जुबान वाले व्यक्ति, जो कहते हैं वही करते हैं। होगी 5 साल की, 5 साल की, मेरी बात तो सुनिए, आप जांच 5 साल की भी छोड़िए, अगर गलत है तो जांच उससे पुरानी भी होंगी। और तो आपकी पार्टी के ही थे। किन के? उससे पहले कौन? हमारी पार्टी के कहाँ थे?
पूनम जी समाजवादी पार्टी से नहीं? आप मेरी बात तो सुनिए, उससे पहले और भी हो सकती है, उससे पहले और भी एक बीच में लोग अगर मतलब अपनी पार्टी वालों को बीच में, मैं कह रहा हूँ अगर गलत उनका भी है, मैंने क्या कहा अभी, मेरा सवाल सुनिए, जिसने भी गलत किया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, अगर मेरे घर का भी गलत है तो मैं उसका ही विरोध करता हूँ। मैंने अभी इस थोड़ी देर पहले भी यही बोल चुका हूँ कि अगर मेरे घर में भी कोई गलत करेगा तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ, और गलत बात ना मुझे पसंद है और ना मैं गलत बात करता हूँ। विरोधी कह रहे हैं हरवीर पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, आप बता दीजिए कितने मुकदमे? मैं कह तो रहा हूँ, है कोई से नहीं? मैंने बता तो दिया आपको, आप दर्जनों की तो छोड़िए, आप जनता में जाइए, अगर कोई एक व्यक्ति कह दे कि हरवीर यादव की छवि पे कोई दाग है या हरवीर यादव पे कोई मैं बता रहा हूँ मुकदमे, जो आप मुकदमे की बात करते हैं मुकदमे नहीं कहते हैं, ये राजनीतिक आंदोलन है। मेरे ऊपर आंदोलनों के मुकदमे हो सकते हैं। कितने? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक हो, आधा हो, दो हो, मेरे ऊपर मैं समझता हूँ मतलब ऐसा कोई मैं नहीं बता है, रहा हूँ, ज़्यादा मेरे भ्रष्टाचार। पास मेरे ऊपर बिजली हाइडल के जैसे शहर में बिजली नहीं आ रही थी तो जनता की लड़ाई लड़ने में हाइडल पहुंच गया, छात्रों की लड़ाई लड़ने में, कॉलेज में प्रिंसिपल एडमिशन, यार ये तो राजनीति शुरू राजनीतिक मुकदमे हैं। राजनीतिक मुकदमों के लिए अगर सद्दाम जी, अगर मैं भी कह रहा हूँ पब्लिक के हित में, पब्लिक पे अन्याय होगा, अहित हो रहा होगा, वो मुझ पर 1 ना 100 लिख दें, मुझे कोई परेशानी नहीं पड़ती। मुझे क्राइम के मुकदमों से दिक्कत है, अगर क्राइम है वहाँ गलत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे मुकदमों से। ये तो जनता की आवाज़ ये है। थे समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव और समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के संभावित प्रत्याशी हरवीर सिंह यादव। और हरवीर जी ने बताया कि क्राइम के मुकदमों से डर लगता है, बाकी जनता के आंदोलन में शामिल होने में जितने भी मुकदमे लिखे जाएं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। और अगर शहर की जनता, चंदोसी की जनता मुझे प्यार देती है और पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका का यहाँ से चेयरमैन नियुक्त करती है तो यकीनन मैं पिछले भी चेयरमैनों की जाँच कराऊँगा। पर जब बात इनके ही चेयरमैन की बात आई पूनम जी की, तो वहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचा गए। अब देखना ये होता है कि समाजवादी पार्टी किस उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देती है और जनता उनमें कितनी दिलचस्पी जताती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी दर्जनों प्रत्याशी मैदान में हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा संभावित प्रत्याशी जो कि अपने आवेदन कर चुके हैं। अब देखना ये होता है कि आखिर कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी पर दाव लगाती है और शहर की जनता किस में अपनी दिलचस्पी जताती है।